Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 2F of class 11th mathematics, chapter name relation and function. In this video we will discuss about the domain and range of a given function and find the domain of a relation. But first we will discuss about some example related to this topic and then we will start exercise 2F. So let's start the example and some basic definition of the domain. Look here, the set of a number x for which the function fx is defined is called domain of the function. Thus the domain of the function fx is equal to root of x 8 minus x is the set of real numbers such that x from 0 to 8 these are any number for which is दिस एग्जिस्ट मीन्स इस फंक्शन का डोमेन x की वो सारी वैल्यूज़ होंगी जिस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करे। मीन्स फंक्शन की कोई डिफिनिट वैल्यू आपको डिफाइंड वैल्यू मिल जाए। अगर से फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी x की किसी भी वैल्यू पे तो x की वो सारी वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, आपकी डोमेन कहलाएंगी। अब जैसे यहाँ पर रूट के अंदर अगर से निगेटिव आ जाता है तो फंक्शन आपका वो अनडिफाइंड, वो इमेजनरी हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, तो वो फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा निगेटिव पे। ठीक है, तो वो इमेजनरी है तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो रूट के अंदर ज़ीरो आ जाए वो आपका रियल होगा, डिफाइंड होगा। रूट के अंदर कोई पॉजिटिव टर्म आ जाए वो आपका रियल और डिफाइंड होगा। तो इन्होंने कहा है कि वो सारे नंबर जिसके लिए fx की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करे वो नंबर क्या कहलाएंगे, वो वेरिएबल वैल्यूज़ क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। ठीक, अच्छा अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो fx की वैल्यू 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू 8 से कम कुछ भी रख दें, क्योंकि अगर 8 से ज़्यादा आपने रखा तो ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए 8 माइनस एक्स, सपोज कर लीजिए हम x की वैल्यू 10 रख दें तो ब्रैकेट में क्या आएगा 8 माइनस 10, तो ये टर्म आपको -2 रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो रूट के अंदर निगेटिव अगर आ गया तो वो फंक्शन आपका रियल नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कभी भी रूट के अंदर निगेटिव अगर आ रहा है तो फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बस आपको ये समझना है कि रूट के अंदर निगेटिव कब कब आ रहा है, या कौन सी ऐसी वैल्यूज़ रखी जाएगी जिस पर निगेटिव नहीं आएगा। तो जिस पर निगेटिव नहीं मिल रहे, जिस पर रियल वैल्यूज़ मिले वो सारे आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर निगेटिव आ जाए तो वो डोमेन में नहीं आएगा। क्लियर? आइए इस पे एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, अभी समझ में आएगी बात। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं डोमेन फाइंड करने के। अलजेब्रिक फंक्शन अगर हो तो डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो। अब आपको ये समझना है कि डिनोमिनेटर एक्स या वेरिएबल किसी भी दिए गए वेरिएबल की वजह से नॉन ज़ीरो कब है, मीन्स डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमको सिर्फ वो पॉइंट समझना होगा जिस पे वो ज़ीरो हो रहा है। सारे रियल नंबर में से उस पॉइंट को माइनस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि फंक्शन आपका कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। एक्सप्रेशन अंडर द इवन रूट शुड बी नॉन निगेटिव। वही बात है कि अगर से रूट के अंदर कोई नंबर आ रहा है तो वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 55। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शायद पूरा चैप्टर आपका इस एग्जाम्पल से कवर हो जाए, डोमेन से रिलेटेड के क्वेश्चन। इफ़ f is a real function find domain of these। ओके, हमको इनके डोमेन फाइंड करने, तो पहले क्वेश्चन से चलते हैं। रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन अगर रियल है तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, आपको रियल मिलनी चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू रियल तब आएगी जबकि रूट का टर्म आपका पॉजिटिव हो। तो अब समझिए रूट का टर्म पॉजिटिव कब होगा, जबकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, या तो a स्क्वायर से बड़ी हो तो पॉजिटिव होगा और a स्क्वायर के इक्वल है तो ज़ीरो होगा। मीन्स पॉजिटिव या ज़ीरो दो में से कुछ आ जाए तो हम fx को रियल मान लेंगे। अगर से निगेटिव आ रहा है तो fx आपका रियल नहीं होगा। तो अब ये वैल्यू आपकी रियल नंबर कब होगी, जबकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो। मीन्स इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और इसकी वैल्यू आपकी मोर देन ज़ीरो भी हो सकती है, मीन्स पॉजिटिव। यहाँ पे दो फैक्टर हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, प्लस बी माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ इस फैक्टर से ये एक टॉपिक समझिएगा, अगर से एक प्लस एक माइनस है तो उसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू फ्रॉम a टू प्लस a तक कुछ भी हो सकती है, माइनस a से प्लस a तक कुछ भी होगी। ठीक है, तो अगर हम सपोज कर लीजिए x की वैल्यू माइनस a रख दें तो ये टर्म आपको कितना हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस a रख दी गई
तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 2a माइनस इन ब्रैकेट माइनस a, तो ये प्लस 2a हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से प्लस a रखने पर भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस a से प्लस a के बीच में कुछ भी रखेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर। अब अगर से पॉजिटिव आ रहा है तो 100% ये पूरी वैल्यू आपकी रियल हो गई। तो इसका डोमेन जो होगा वो माइनस a से प्लस a तक के सारे नंबर होंगे ना। तो डोमेन ऑफ fx where mod of x greater than r, x greater or equal to less than r greater or equal to minus a and less than or equal to plus a, मीन्स डोमेन क्या हो गया माइनस ए टू प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए तक सारे नंबर आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट हियर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x प्लस 2। अभी ये डिस्कशन क्यों हुआ था, जब ऊपर सम टिप्स में देखा गया था कि डिनोमिनेटर शुड बी नॉन ज़ीरो, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं है, जब फ्रैक्शन के फॉर्म में दे तो आपको ये समझना है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर से 1/0 आ गया तो वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, वो आपका रियल वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो अनडिफाइंड फंक्शन है तो उसको नहीं लेना है। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पे ज़ीरो आएगा कब, यहाँ पे ज़ीरो तब आएगा जबकि x की वैल्यू -2/3 हो जाए। x की वैल्यू -2/3 पे ये ज़ीरो मिल जाएगा। मीन्स इसी एक के अलावा सारे रियल नंबर में से अगर ये वैल्यू ना रखी जाए तो ये आपका फंक्शन रियल होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस सेट ऑफ -2/3। अच्छा, अब -2/3 कैसे निकाला हमने, इसको हमको ये ज़ीरो कब होगा ये फाइंड करना था ना। तो 3x + 2 = 0 रख के x की वैल्यू आपको मालूम हो गई -2/3। ठीक, यहाँ पे इनको करना चाहिए था शुड नॉट इक्वल टू 0, तभी ना मिलेगा x नॉट इक्वल टू -2/3। अगर इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको 0 नहीं होना था, ये 0 कब नहीं होता, अगर 0 होगा तो x की वैल्यू -2/3 होगा, और 0 नहीं चाहिए आपको तो उसको रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं, एक काम हो गया। नाउ थर्ड पार्ट 1/log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x मीन्स x की वैल्यू पॉजिटिव रखिए, निगेटिव रखिए, कुछ भी रखिएगा तो ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलना है। अब पॉजिटिव नंबर का लॉग लेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन लॉग जो होता है लॉग 0 अनडिफाइंड होता है, लॉग 1 एंड लॉग मॉड ऑफ -1 दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो अगर से डिनोमिनेटर में 0 आ जाता, जैसे कि यहाँ पे डिस्कशन किया था, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए आपका। ठीक, तो ये 0 आएगा कब, जबकि log x की वैल्यू 0 अगर है तो इसका मतलब x की वैल्यू +1 भी हो सकती है, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, और log 0 तो अनडिफाइंड होता है तो वो मिलना नहीं है आपको। तो यहाँ पर 3 नंबर ऐसे हैं जो आपके डिफाइंड नहीं हो सकते हैं, जिस पे ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं हो सकता। कौन कौन से, 0, 1 एंड -1। तो टोटल रियल नंबर में से अगर ये 3 डिजिट्स को हटा दिया जाए तो बाकी सारे पे आपका 1/log x एज ए डिफिनिट फंक्शन होगा। तो ये आपको फंक्शन जो है एग्जिस्ट कब कर रहा है, जब r माइनस सेट ऑफ 0, 1, 2, 3 कर लिया जाए। तो इसका मतलब ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, एज ए डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। क्लियर। अच्छा, 1/10⁻x। अब देखिए 10⁻x जो है ये आपका x की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो, ओवरऑल ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके जो आपको मिलेगी वो हमको रियल मिलेगी। 10⁻0 मीन्स 1, तो 1/1 = 1 आ जाएगा। तो ये फंक्शन रियल x की हर वैल्यू पे होगी। तो डोमेन क्या हो गया, f इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और इसको अच्छे से समझिएगा। आपके पास बुक होगी तो बहुत अच्छी बात है, बुक से भी देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 56, फाइंड द डोमेन ऑफ √x एंड √2 - x। यहाँ पे देखिए इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन का मतलब हो गया कि हमको ये देखना है कि ये फंक्शन आपका डिफाइंड कब कब है, डेफिनिट कब कब है, एग्जिस्ट कब कर रहा है। तो एग्जिस्ट तब करेगा जब कि रूट के अंदर का टर्म आपका पॉजिटिव आर ग्रेटर देन पॉजिटिव हो, 0 या ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स पॉजिटिव हो या 0 हो, दो में से कोई एक चीज़ हो तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा। बट अगर निगेटिव है तो वो फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट पे अगर निगेटिव आ जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों फंक्शन को हम अलग अलग चेक करेंगे कि आपका ये दोनों फंक्शन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कब मिलता है, 0 या पॉजिटिव कब मिलता है। फॉर √x एक ये फंक्शन सपोज कर लिया और सेकेंड को 2x - 1 को एज ए जी एक्स सपोज कर लिया। फंक्शन f(x) आपका इसका डोमेन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 to इनफाइनाइट, मीन्स 0 से लेकर इनफाइनाइट, ये देखिए हाफ
ओपन सेट है, यहाँ तक कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा। देखिए ये ब्रैकेट यूज़ हुआ है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, मीन्स जीरो इनफाइनाइट को नहीं लेना है, इनफाइनाइट से पहले वाले नंबर तक आप ले सकते हैं। इनफाइनाइट पे तो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, इनफाइनाइट से पहले जो लेंगे उस पर डिफाइंड होगा। तो 0 to ये है ओपन इंटरवल। अच्छा यहाँ पे आ जाइए 2x - 1। अब ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू हाफ टू इनफाइनाइट, ये भी हाफ ओपन इंटरवल है। हाफ टू इनफाइनाइट तक के इंटरवल में अगर कोई भी वैल्यू ली जाएगी तो ये आपका रियल होगा। हाफ कैसे मिल रहा है, इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हाफ मिल जाएगी। यानी कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है, 0 to इनफाइनाइट, और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डोमेन मिल रहा है, हाफ टू इनफाइनाइट, दोनों इंटरवल मिल गए। हमको एक ऐसा कॉमन सेट लेना है जो इसको भी डिफाइन करता हो, इसको भी डिफाइन करता हो, दोनों के लिए एग्जिस्ट हो, कॉमन सेट हो। तो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। अब इस सेट का और इस सेट का अगर कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, 0 to इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे हाफ टू इनफाइनाइट तक। तो हाफ टू इनफाइनाइट एज ए कॉमन, दिस एलिमेंट एग्जिस्ट इन बोथ द सेट इंटरवल, सो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू हाफ टू इनफाइनाइट इन सेमी हाफ इंटरवल। क्लियर। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, लॉग ऑफ x - 2 - √3 - x। वापस फिर से वही बात कि ये फंक्शन आपका कब एग्जिस्ट कर रहा है और ये फंक्शन कब एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद हम उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम कि log ऑफ x - 2 को इन्होंने एज ए फंक्शन fx सपोज कर लिया, एंड -√3x को एज ए फंक्शन gx। वो माइनस या प्लस से कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि हम रियल टू रियल माइनस करें या रियल टू रियल ऐड करें, रिजल्ट आपको रियल मिलना है। तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड कब होगा, अभी हम लोगों ने कहा था कि ये फंक्शन डिफाइंड तब होता है, लॉग की वैल्यू डिफाइंड तब होती है जब कि x - 2 या लॉग के साथ जो भी वेरिएबल है जिसका लॉग लिया जा रहा है वो फंक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये 0 होगा तो भी डिफाइंड नहीं करेगा, और ये निगेटिव होगा तो भी नहीं डिफाइंड करेगा। समझिएगा, लॉग के साथ जो नंबर लिया जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स x - 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा x - 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी हो, मीन्स ये ओपन इंटरवल हो गया फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट। क्लियर, मीन्स ना तो 2 को इंक्लूड करना है ना तो इनफाइनाइट से। ये इंटरवल हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में डिस्कशन किया है। इस ब्रैकेट का सेंस होता है कि 2 और इनफाइनाइट को नहीं लेना है, इनके बीच के एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हैं। अब आते हैं gf फंक्शन पे। जो हमारा gx फंक्शन है वो डिफाइंड तब होगा जबकि 3 - x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये रूट में आ रहा था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए या तो 0 चाहिए, तो तभी पॉसिबल था जबकि x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 हो जाए। x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 का मतलब -इनफाइनाइट टू 3 हो गए। अब दोनों सेट का अगर आपसे हम इंटरसेक्शन ले लें तो दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आपके, 2 and 3। ये देखिए ये 2 and 3, ठीक, मीन्स बिटवीन 2 to 3, ना तो 2 को ले सकते हो आप ना तो 3 को ले सकते हो। ये इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्लियर। अब आते हैं एक्सरसाइज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक आध क्वेश्चन उसके भी लगा लेते हैं डोमेन से रिलेटेड, देखते हैं कि कैसे डोमेन निकाला जाता है, और रेंज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 2f, फर्स्ट क्वेश्चन, द रेंज एंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन fx इज इक्वल टू 3/x + 1 और सबसेट ऑफ a and b रिस्पेक्टिवली, वेयर a इज इक्वल टू, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे माइनस है, आप इसको इक्वल कर लीजिएगा, a इज इक्वल टू सेट ऑफ -12 0 2/3 6/7 1 एंड b इज इक्वल टू दिस। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ फंक्शन एज ऑर्डर्ड पेयर। अब आपको एक फंक्शन बनाना है जिनके एलिमेंट को लिखना है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो इससे पहले हम लोगों ने, इससे पहले के वीडियो में 2e में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग रेंज और डोमेन फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो वैल्यू fx की मिल रही है वो यहाँ पर है कि नहीं। अगर होगी तो वो, जैसे सपोज कर लीजिए हमने -12 ले लिया, अगर हम यहाँ पर -12 रख दें तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, -6 + 1 -5 मिलना है। तो -12 के साथ क्या मिला, -5। ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसी तरीके से अगर से 0 रख दिया जाए x की जगह पे तो 3/0 ये अनडिफाइंड फंक्शन हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ये आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएगा। क्लियर ना। 2/3 रख दिया जाए
2/3 यहाँ पे रखिएगा तो हो सकता है कुछ आपको रिजल्ट और मिल जाए। इसी तरीके से सब पे अलग अलग रिजल्ट मिलता जाएगा। सपोज कर लीजिए 1 रख दिया तो 3/1 मीन्स 3 + 1 4, तो 1 के साथ क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके का आपका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। बट इसमें अकेला 4 नहीं, ध्यान दीजिएगा 4 एंड हाफ है, 4 और 1/2। तो उस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ या 1 के साथ अलग अलग नहीं बनेगा। देखेंगे अभी, आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में बन सकते हैं। Okay, it is your question number 1. Set A, set B and function are given 3/x + 1. First of all, find the value of f minus half. देखते हैं ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। f minus half, ठीक, कितना हो जाएगा 3/2, 3/x की वैल्यू हाफ प्लस 1, ये होगा ना। ये -2 ऊपर चला जाएगा, -6 हो जाएगा, +1 = -5। ठीक है, -हाफ पे क्या रिजल्ट मिलता है आपको -5। तो ये फंक्शन का एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्लियर। आते हैं 0 पे, ये सेकंड एलिमेंट के लिए f0 देखते हैं ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर इसमें 0 रख दिया जाए तो 3/0 + 1, ये अनडिफाइंड फंक्शन हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये आपका फंक्शन के एलिमेंट को नहीं बनाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट रखते जाएंगे और हमारा एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर का रिजल्ट मिलता जाएगा। आइए इसमें एक एलिमेंट और रखते हैं, 2/3 f 2/3 = 3/x, x मीन्स 2/3 + 1, ये हो गया 9/2 + 1 = 11/2। 11/2 मीन्स 5 होल 1/2। देखिए 5 होल 1/2 भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर में होगा। इसी तरीके से आप 6/7 पे निकाल लीजिए और 1 पे निकाल लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा जो एलिमेंट यहाँ भी आपको मिलेगा सेट बी में, वही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। जैसे -हाफ एंड -5, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 2/3 एंड 5 होल 1/2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसी तरीके से आप थर्ड को निकाल लीजिए, फोर्थ को निकाल लीजिए, जो भी आपका जितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो सब हम एज ए फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देंगे। इससे पहले का वीडियो ऑर्डर्ड पेयर पे है, इसलिए पूरा उसको नहीं फाइंड करें। क्लियर, अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट A = -2, -1, 1 and 2 and f = x whole 1/x, x belonging to set of x, मीन्स इस फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं वो सेट A के एलिमेंट हैं। ठीक है ना। अब आपसे क्या कर रहा है, लिस्ट द डोमेन ऑफ एंड लिस्ट द रेंज ऑफ फंक्शन इफ एंड इज f इज अ फंक्शन। मीन्स हमको क्या बताना है कि सबसे पहली बात कि डोमेन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, इस रिलेशन f के एलिमेंट रेंज कौन कौन सी है, और उसके बाद क्या ये आपका रिलेशन एज ए फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। वो तो बात की बात है, हमको देखना होगा ना। पहले हम x की वैल्यू यहाँ पे -2 रखेंगे और यहाँ पर 1/2 रखेंगे, तो देखेंगे इसमें ये दोनों मिल रहा है कि नहीं। फिर -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 मिलेगा, तो ये फर्स्ट एलिमेंट डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एलिमेंट आपका रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 1 पुट किया जाएगा दोनों जगह, डोमेन एंड रेंज बन जाएगा, एंड 2 रखने पे डोमेन एंड रेंज मिल जाएगा। लेकिन हमको ये देखना है कि जब हमारा डोमेन और रेंज मिल रहा है, क्या वो दोनों हमारा इस सेट में है या नहीं है। क्लियर, x तो सेट A में मिलेगा, डोमेन है, लेकिन कहीं ये नहीं बोला है ना कि फंक्शन A क्रॉस A में है या A ट्रांसफॉर्म इनटू A है, तो वो कहीं भी हो सकता है। बट डोमेन कहाँ से मिलेगा, वो सेट A से मिल जाएगा, और रेंज जो 1/x करके आएगी वो आपका रेंज हो जाएगा। उसके बाद हमको ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अगर से उनका सबका फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग मिला तो ठीक है, वो फंक्शन है, और कहीं भी फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट कर जाएगा तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। सेट A एंड रिलेशन f आर गिवन। फर्स्ट कंपोनेंट indicate as a domain, so first we write here domain of f, domain of f is equal to, डोमेन सेट के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इस डोमेन और रेंज में
ये कहा गया था कि जो x की वैल्यू है वो सेट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए में जो सब एलिमेंट हैं वो आपके डोमेन बनाएंगे। तो ये हो गया -2 की वैल्यू हम एग्जिस्ट कर रही है, -1 की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, 1 एंड 2 की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, मीन सारी वैल्यूज आपकी रियल है। तो डोमेन क्या हो गया, -2 -1 1 एंड 2, ये आपका डोमेन सेट कंप्लीट हो गया। सेकंड आपसे कहा गया लिस्ट द रेंज ऑफ सेट, तो रेंज ऑफ ए, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बना लेते हैं। रेंज कैसे मालूम होगा, जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। जब हम x की वैल्यू -2 यहाँ पे रखेंगे तो रेंज क्या मिल जाएगी, -12। क्लियर, x की वैल्यू -1 रखने पे 1/-1 मिलेगी, इसको हम सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू +1 रखने पे रेंज क्या मिलती है आपको, 1/1, वो भी 1 हो गए। x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने पे 1/2, सो यू कैन राइट हियर सिंपली 2। अब अगर से हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बनाते तो हमको क्या मिलता, देखिए -2, -12, -1, -1, 1, 1, 2, ये ऑर्डर्ड पेयर होता ना। अच्छा, इसमें थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया है, क्या रिलेशन f इज अ फंक्शन, क्या रिलेशन f आपका फंक्शन है। तो अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखे तो सारे फर्स्ट कंपोनेंट आपके ये होते ना डोमेन वाले, तो सारे फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट हैं। तो यस, गिवन सेट रिलेशन f इज अ फंक्शन, सिंपली राइट हियर यस f इज अ फंक्शन। फंक्शन की कंडीशन तो ये थी ना, फंक्शन तो हम लोगों ने इससे पहले के टॉपिक में पढ़ा ही है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका ओवरऑल आंसर। ये कौन से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन वैसे जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, ये थोड़े से एक आध क्वेश्चन इसके भी लगा लेते हैं, इसके बाद रेंज का टॉपिक होगा। और कोई क्वेश्चन में अगर से प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन नंबर 5 में या 4th में, तो वो हम लोग अलग से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा तो उस पर एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब हमको क्या करना है, इन फंक्शंस के डोमेन फाइंड करने हैं। तो अभी बात हुई थी कि डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन थी, जैसे कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मीन्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, जो रूट में एलिमेंट आ रहा है वो आपका पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है, निगेटिव रूट में भी नहीं आना चाहिए। तो रूट में निगेटिव कब नहीं आएगा, जबकि 9 - x² ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √9 - x² इज अ रियल। ये मालूम है कि ये आपका रियल फंक्शन है। तो ये रियल तभी होगा जबकि 9 - x² की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0 हो जाए ना। रूट के अंदर या तो 0 आए या तो पॉजिटिव है, निगेटिव तो इमेजनरी होता है। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं 3² - x² के फॉर्म में कन्वर्ट करके 3 - x एंड 3 + x, ठीक। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पे देखा था, बिल्कुल उसी फॉर्म का ये है, वहाँ पे a² - x² था। तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर r इज इक्वल टू -3 एंड लेस देन r इज इक्वल टू +3। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, -3 से +3 तक हो गई। आप ये भी डोमेन कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन, या ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिए डोमेन इज इक्वल टू -3 to +3। अब ये ब्रैकेट यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे -3 +3 को इंक्लूड किया जा रहा है। अगर से बिटवीन -3 to +3 होता तो हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज़ करते, यहाँ पे ये इंटरवल आपका यूज़ होगा। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, √1 - 2x - 3x²। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये फंक्शन आपका कब रियल है। रियल का मतलब रूट के अंदर कब 0 आ जाएगा या तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6,
ओके, इट इज सेकेंड पार्ट। ये भी दिया गया था कि ये फंक्शन आपका क्या है, रियल है। तो अगर से फंक्शन रियल है तो जो रूट वाले टर्म है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या तो फिर ज़ीरो। मीन्स इसकी वैल्यू 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, या तो ज़ीरो या तो ज़ीरो से बड़ी हो। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। बाकी फैक्टराइजेशन आपने क्लास 9th और 10th में किया हुआ है, तो आइए लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1 माइनस 3x प्लस 2x थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन वो काम हम लोग देख लेते हैं, दोनों काम हो जाएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। इसमें से 1 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 3x, एंड यहाँ से प्लस x कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 3x। नाउ 1 माइनस 3x एज ए कॉमन फ्रॉम बोथ द ब्रैकेट, सो यू कैन राइट लाइक दिस, एंड 1 प्लस x ग्रेटर आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब हमारे पास दो ब्रैकेट मिल रहा है। इस दोनों ब्रैकेट की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो के प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू के ज़ीरो के इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब ये वैल्यू आपकी कब ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगी, इसके लिए हमको कुछ इंटरवल फाइंड करना होगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में कौन चीज़ है और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, अगर से हम 1 माइनस 3x, अच्छा होना क्या है कि या तो दोनों ब्रैकेट में पॉजिटिव आए तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव मिलेगा, ज़ीरो है तो वो अलग बात है। और अगर या तो फिर दोनों ब्रैकेट में निगेटिव आ जाए तो भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाना है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बनेगा। और आइए देखते हैं यहाँ से x की वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट दोनों सूरत में, दोनों पॉजिटिव या तो ब्रैकेट बनाया गया तो दोनों ब्रैकेट आपका निगेटिव होगा। देखिए, ये आपका पॉजिटिव कब होगा, जबकि 1 प्लस एक्स ग्रेटर आर इज इक्वल टू ज़ीरो हो, ये ना। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जबकि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो। या आप ऐसे कह दीजिए, x की वैल्यू ग्रेटर आर इज इक्वल टू -1 होनी चाहिए ना। x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 हो, या तो -1 हो तो ज़ीरो मिल जाएगा, या तो -1 से बड़ी हो। अगर -1 से छोटी हो जाए, -1 से छोटी का मतलब -2 -3 -4 हो जाएगा, तो ये टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टर्म पॉजिटिव तब होगा जबकि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो। या तो पॉजिटिव आएगा तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो का तो क्लियर है कि -1 पे मिल जाएगा, बट पॉजिटिव तब आएगा जबकि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हो। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। एंड अगर सेकंड ब्रैकेट को निकाला जाए कि सेकंड ब्रैकेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो सेकंड ब्रैकेट तो पॉजिटिव कब होगा, जबकि आपका 1 माइनस 3x, आइए लिखते हैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, 1 माइनस 3x ग्रेटर आर इज इक्वल टू ज़ीरो हो। इसका मतलब 1 ग्रेटर आर इज इक्वल टू 3x होना चाहिए, या ऐसे कह दीजिए 3x लेस देन आर इज इक्वल टू 1, सो x लेस देन आर इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू कब पॉजिटिव मिलेगी, जबकि ग्रेटर आर इज इक्वल टू -1 हो। और सेकंड ब्रैकेट से पॉजिटिव कब मिलेगी, जबकि -x लेस देन आर इक्वल टू -3 हो। अब अगर इस फॉर्म को देखा जाए तो इस फॉर्म के लिए आपका रिलेशन हो जाएगा ऐसे, x बिलोंगिंग टू -1 टू इनफाइनाइट, ये ना। -1 से बड़ी कुछ भी हो वो आपकी पॉजिटिव रिजल्ट को देगी। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा -∞ टू 1/3। ठीक, हमको एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लें, मीन्स कॉमन ले लिया जाए, तो फ्रॉम -1 टू 1/3 के रिजल्ट आपके कॉमन होंगे। तो अगर डोमेन की बात करें तो वही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ऐसे कह लीजिए -1 टू 1/3 आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ऐसे x ग्रेटर आर इज इक्वल टू -1 एंड स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1/3। तो ये आपको तभी मिल सकता है जबकि आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करिएगा, वरना डायरेक्ट कैसे इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विदाउट फैक्टराइजेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिए, एक जगह
10 पावर x है तो 10 तो पॉजिटिव है, x की कोई भी वैल्यू रख दें, पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी, हर कंडीशन पे ये आपको एज ए रियल वैल्यू देगा। तो x इज इक्वल टू रियल सेट, x की वैल्यू क्या होगी, कोई भी रियल एलिमेंट हो सकता है। 1/√x² माइनस 7। अब ये आपका पॉजिटिव कब होगा, पहली बात जीरो कब होगा, जबकि x² की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, क्लियर, तब पॉजिटिव। वो जीरो कब होगा, जबकि x² की वैल्यू 7 के इक्वल हो। और पॉजिटिव कब होगा, जबकि x² की वैल्यू मोर देन 7 हो। आइए इसको फैक्टराइज करके बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, हम सॉल्व करेंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये इसमें देखिएगा log x की वैल्यू देखना है। आइए इस क्वेश्चन को लगा देते हैं, log ऑफ 2 माइनस 3x। देखिए ये दिया गया था कि ये वैल्यू आपकी क्या है, रियल है। तो अगर से ये वैल्यू रियल है मीन्स 2 माइनस 3x की वैल्यू, पहली बात तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके बाद इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू होगी क्या, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो 2 माइनस 3x ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए ना। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 ग्रेटर आर इज इक्वल टू 3x मीन्स x इज स्मॉलर देन r इज इक्वल टू 2x लेस देन r इज इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/3 से स्मॉलर होनी चाहिए, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू 2/3। ये कोई भी वैल्यू रख दी जाएगी, ये रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, सॉरी रिजल्ट हमेशा आपका एज ए डिफिनिट होगा, रियल होगा। उसके अलावा कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट डिफिनिट नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने जो ब्रैकेट बनाया है वो इस तरीके से बनाया है, इसको ज़ीरो भी नहीं आना चाहिए ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़ीरो पे तो वो डिफाइंड होता नहीं, ग्रेटर देन पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/3 और माइनस इनफाइनाइट के बीच में होनी चाहिए। हमने ये जो ब्रैकेट बनाई ओपन इंटरवल का बनाया है, यानी कि ना तो इनफाइनाइट को लेना है ना तो 2/3 को लेना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज के टॉपिक में। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।